राधिका जी, आपको आपकी पहली रसोई की सफलता मुबारक हो। तेरे सिवा पाना है क्या मुझे और खोना है क्या, तुम हो तो अब जीना मेरा कैसे होगा यहाँ, ऐसा हो तो अब जाने जाना मैं तो जाऊँ कहाँ, मैं तेरा होने लगा हर कदम, तेरे इश्क का हुआ करम, हाँ होने लगा, होने लगा, प्यार होने लगा, हाँ प्यार होने लगा। अरे नलनी, अरे देविका, कहाँ हो तुम दोनों? हैं? आज के दिन हमें नाश्ता मिलेगा कि ना? बस लगवा दिया है अम्मा जी, तैयार है। तुम्हारा ऑफिस कितने बजे बंद होता है राधिका? कहा कुलक्षणी का नौकरी करने जाएगी? हाँ? दादी मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो आज से वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। ओ देखो, शादी से पहले जो करती थी ना वो हो चुका है, वो खत्म हो गया है। अब चुपचाप घर बैठो। अरे मन से ना ही हम माने पर क्या करें? अरे तुम्हारे नाम के साथ हमारा चौहान परिवार का नाम जो जुड़ चुका है, और हमारे खानदान की बहुएं ये बाहर जाती ना है नौकरी वोकरी करने के लिए, समझी ना? कहा है कि तुम्हारे मायके जैसी दरिद्रता तो यहाँ है नहीं। इनको लगता है कि जे कमाने नहीं जाएगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। हैं? देखिए, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। और रहे तुम्हारे घर वाले, उन्होंने ऐश्वर्या को कभी नहीं रोका क्योंकि उनको इसके पैसे की जरूरत थी, लेकिन हम ऐसे नहीं है और ईश्वर की दया से सब कुछ संपन्न है यहाँ। ओ नलनी, जरा समझा दे अपनी बहू को, ये 4 पैसे कमाने के लिए घर से बाहर ना जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि चौहान परिवार इतने लोगों को पाल सकता है, इसे ना पाल सकता का? जी, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। जाओ, अंदर जाओ। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी नौकरी की या मेरी सैलरी की कोई जरूरत नहीं है, और भगवान करे कभी पड़े भी ना, पर मुझे इसकी जरूरत है अपने आत्मसम्मान के लिए और पैसों के लिए भी। मैं बड़ी मेहनत से उस जगह पहुंची हूँ जहां आज हूँ। एक पहचान बनाई है मैंने, और उस पहचान को मैं खोना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे ऑफिस जाने दीजिए। आप लोग मुझे घर की जो भी जिम्मेदारियां देंगे ना, मैं उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, पर अपनी जॉब भी वैसे ही निभाऊंगी जैसे आज तक निभाती आई हूँ। मुझे पता है, नो तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है दोनों चीजें, पर बहुत सारी औरतें करती हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज। अबे 2 नाव का सवार होता है ना, वो डूबता है, पता है ना? ओ वीर, क्या तुम जानते थे शादी के बाद भी ये नौकरी करेगी? हाँ, आपको शक था का? दादी अम्मा हमको एक बात बताई है, शादी के बाद का आदमी काम धंधा करना छोड़ देते हैं का, कि महिलाएं भी छोड़ दें? जब ऊपर वाला आदमी औरत को एक जैसा दिमाग दिया है तो ओका इस्तेमाल करने का हक सिर्फ आदमियों को ही का है। अरे हम तो ऐसे कोई ग्रंथ में नहीं पढ़े कई महिलाओं को काम करने की मनाही हो।
तो ऐसा कोई ग्रंथ बताओ जहाँ में लिखा हो कि महिलाओं का काम करना जरूरी है। एक काम करो, अपनी पत्नी से कहो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहे। अरे कहाँ आप ग्रंथ ग्रंथ पकड़ के बैठे हैं? एक तो हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही। पहले आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, फिर उसको उसकी पढ़ाई का इस्तेमाल ना करने दो। लड़की घर में बेकार बैठी रहे पर बाहर जाके नौकरी करके पैसे ना कमाए। अरे राधिका जी ने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है जहाँ पे लोग इनकी बात सुनते हैं, इनसे सलाह मशवरा लेते हैं। अरे आपको और हमें इन्हें रोकने की बजाय इनकी बड़ाई करनी चाहिए, इनकी तारीफ करनी चाहिए, अरे गर्व महसूस करना चाहिए। आप लोग सुबह सुबह। राधिका जी सुनिए, आप चलिए, हम आपका ऑफिस छोड़ देते हैं। आइए। एक सेकंड में आए। अपना टिफिन भूल गई थी आप। आपका ऑफिस छोड़ रहे हैं ना, वहीं पकड़ा देंगे आपको। चलिए मम्मी थोड़ा साइड आ जाइए, राधिका जी पास करेंगी। आइए आइए। अरे इस छोकरे का खोपड़िया ही उल्टा चलने लगा है जब से कुलाक्षरी के चंगुल में फंसा है। ससुरे बावरे नैन, जब देखो राधिका जी आइए, राधिका जी जाइए, दिमाग खराब कर दिया। हट जाइए। अब तुम लोग यहाँ घड़ी का देख रही हो? अरे जाओ जल्दी से नाश्ता लगाओ। शबीर तो कुछ ऐसा रंग गया राधिका के रंग में, किसी और कुछ सोचता ही ना है। पर कोई बात नहीं, हमारा नाम भी नर्मदा चौहान है। उस राधिका का भूत तो उसके सर से हम उतार के ही रहेंगे। पर कैसे दादी? वो सब तुम हम पे छोड़ दो। अरे आज होगा इन गहनों का सही इस्तेमाल। अब मतलब ये कि आज ये गहने हमारी तिजोरी से गायब मिलेंगे और पाए कहाँ जाएंगे? हाँ, राधिका के कमरे में। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद देखना, वीर कुछ ना कर पाएगा इसमें, राधिका का साथ भी ना दे पाएगा। बहुत ही बढ़िया आइडिया है दादी। लाइए ये गहने मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें इनके सही जगह पहुंचा देती हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत होशियारी से। हाँ, नो वरीज दादी।